बहुत शुक्रिया। तिजारती वक्फे के बाद तिजारती वक्फे के बाद जिस तरह हमने बताया शहर की सूरत जामिया मस्जिद की तस्वीर आपको दिखाते हैं। चौथा जुम्मा और चौथे जुम्मे पर भी श्रीनगर की जामिया मस्जिद के मेंबर व मेहराब आज खामोश रहे। आज भी जुम्मे पे श्रीनगर की जामिया मस्जिद में इजाजत नहीं थी लोगों को जमा होने की, क्योंकि जुम्मे का दिन था। बड़ी तादाद में जामिया मस्जिद में लोग जुम्मे की नमाज अदा करने पहुंचते हैं, तो फिर इंतजामिया को खदशात थे और उन्हीं खदशात के मुताबिक बताया जाता है कि इमामबाड़ा जामिया मस्जिद को आज ताला लगाया गया था, इजाजत नहीं दी गई थी। इमामबाड़ों के बाहर भी ऐसी कुछ सूरत थी। बिमना का इमामबाड़ा हो या बड़गाम के इमामबाड़े, फोर्सेस की अच्छी खासी डिप्लॉयमेंट थी। बिमना में जो बड़गाम में इमाम जो हादी हैं, सईद हादी, उनको घर में नज़रबंद किया गया था और नाराज़गी जताई जा रही है। फ़लस्तीनियों को राहत पहुंचाने की दुनिया अपीलें कर रही है। गाज़ा में अशियाई खुर्दनी की कमी है, ये सारी चीज़ें कश्मीर में भी इस पर बहस की जा रही है। और यहाँ पे आज अगरचे कहीं से भी इंतज़ामी रैली जो एहतजाजी रैली है वो नहीं निकली, एहतजाजी सिचुएशन नहीं रही, मजमूई तौर पर सूरत हाल काबू में है। ताहम लोगों में एक तरह से जो इसराइल के ख़िलाफ़ गम गुस्सा है। लेकिन मीरवाइज़ कश्मीर ने भी आज मीडिया से बात की है। आज चौथा जुम्मा था। मीरवाइज कश्मीर को श्रीनगर यानी मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक को श्रीनगर की जामिया मस्जिद आने की इजाज़त नहीं थी, तो इसी इजाज़त पर उन्होंने आज मीडिया से बात की और अपने एक पैगाम भी उन्होंने सरकार तक या अदलिया तक पहुंचाने की बात की। उन्होंने आज अपने पैगाम में बताया कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उनका असल में स्टेटस क्या है। उन्होंने बताया कि 4 साल हो गए, 4 साल के बाद उन्हें रिहा किया गया और एक दिन रिहा करके 4-5 दिन दोबारा बंद किया जाता है। और आज उन्होंने बताया कि वो अदलिया से इस मामले का नोटिस लेने की अपील करते हैं। और आज उन्होंने कहा कि लगातार चौथा जुम्मा है, उन्हें वाज़ तबलीग की इजाज़त नहीं है, जामिया मस्जिद जाने की इजाज़त नहीं है। काबिल अफसोस उन्होंने इस वाक़े को बताया। मीरवाइज को ही सुनते हैं। देखिए, ये लगातार चौथा जुमा है जबकि हम देख रहे हैं कि कश्मीर की सबसे बड़ी इबादत का मरकजी जामिया मस्जिद को बिला किसी वजह जो है वो बंद कर दिया गया है। नमाज की अदायगी पर जो है वो रोक लगा दी गई है। वाज़ तबलीग का सिलसिला बंद है। और जैसा कि आप जानते हैं कि तकरीबन 4 साल के बाद जो है मुझे रिहा किया गया, लेकिन 2 ही जुमा मैंने वहाँ पढ़े, उसके बाद फिर से कदगनों का सिलसिला शुरू हो गया है। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरा स्टेटस क्या है। एक दिन मुझे रिहा किया जाता है तो 4-5 दिन और बंद किया जाता है। तो ये सारा सिलसिला जो है वो बहुत ही अफसोसनाक है और ख़ासकर नमाज जुमा की अदायगी से लोगों को रोकना, ये न सिर्फ हुकूमत का अफसोसनाक तर्ज अमल है, बल्कि हम ये चाहते हैं कि कम से कम जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है वो इस मामले का नोटिस ले और वो ये देखे कि जो, क्योंकि हमारा केस अभी भी हाई कोर्ट में है और इस हफ्ते उसकी पेशी भी है, कि वो देखें कि क्यों हमें बार बार रोका जा रहा है, क्यों जामिया मस्जिद को बार बार नमाज के लिए बंद किया जा रहा है। तो ये एक अफसोसनाक तर्ज अमल है। मीरवाइज का बयान अफसोसनाक तर्ज अमल है। श्रीनगर में जामिया मस्जिद में आज मीरवाइज को जाने की इजाज़त नहीं थी, ये चौथा जुम्मा उन्होंने बताया और इस पर उन्होंने आज अपना अपील अदलिया से भी की। लेकिन आपको बताएं, पिछले हफ्ते कश्मीर में या पिछले हफ्ते जो है कश्मीर के शहर श्रीनगर से लेकर साउथ कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर में टारगेट किलिंग के वाक़ात हुए और उन्हीं हालात के बाद कश्मीर में सिक्योरिटी को और ज़्यादा मुतहरिक किया गया है। शहर श्रीनगर में भी आज पिछले दिनों ईदगाह में जम्मू कश्मीर पुलिस के एक इंस्पेक्टर पर भी हमला हुआ था, वो शदीद तौर पर जख्मी हुए थे और उसके बाद श्रीनगर में अच्छी खासी तादाद में फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट की गई है। आज भी श्रीनगर में जगह जगह पर लोगों की तलाशी ली जा रही थी। आबिद फुटेज दिखाएगा, शॉट्स दिखाएगा श्रीनगर के, और इस दौरान राह चलते लोगों के शनाख्ती कार्ड भी चेक करने के अलावा उनसे पूछताछ भी की जा रही थी। सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर रखा गया है और इस हवाले से आपको बताते चले कश्मीर में पिछले दिनों के वाक़ात के पस मंज़र में। लेकिन अब आपको एक और पहलू लिए चलते हैं। जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता ने आज पुलवामा का दौरा किया। यहाँ उनके साथ
जिले के दूसरे अफसरान भी मौजूद थे और चीफ सेक्रेटरी ने पुलवामा में कई प्रोजेक्टों का ऐलान किया और कई प्रोजेक्टों का संग बुनियाद भी रखा। चीफ सेक्रेटरी ने यहां स्वच्छ भारत अभियान के तहत जिला पुलवामा के कई ब्लॉकों के लिए कूड़ादान उठाने वाले जो हुपर्स हैं उनको भी रवाना किया। यहां उन्होंने महकमे के जरिए लागू की जा रही मुख्तलिफ स्कीमों का जायजा भी लिया और स्वच्छ भारत और सयाहत के मामले को लेकर उन्होंने इंतजामिया पर जोर दिया कि इन सभी मामलों पे सरकार की पूरी नजर होनी चाहिए। साथ साथ में मीडिया से जब बात की तो सरमा की बात भी की और चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि सरमा आ रहा है, इंतजामिया को गियर अप होना है और जिस तरह की तैयारियां इंतजामिया को करनी है वो की जानी चाहिए और अवाम को कहीं मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। ये चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता ने पुलवामा में बताया। स्वच्छ भारत मिशन में तो जम्मू कश्मीर इस वक्त नंबर 1 पे है और आपसे सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि स्वच्छ भारत मिशन का जो एम है वो हर घर तक पहुंचे। लोग कभी कभी ये करते हैं कि अपनी गंदगी बाहर फेंक देते हैं, वो बहुत गलत तरीका है। अब लोगों को सीखना पड़ेगा कि पहले से जम्मू कश्मीर साफ सुथरा है ना, तो अगर है तो उसको और साफ सुथरा कैसे करें और लोग अपनी गंदगी बाहर सड़कों पर नहीं फेंकें। एक तरीका भी और भी देखते होंगे कि प्लास्टिक फेंक देते हैं सड़क के किनारे। बाहर के देशों में तो आप जाके नहीं फेंकते हो, पर अब यहाँ पे रहते हो तो फेंकना शुरू कर देते हो। ये तरीका भी सही नहीं है। लोग अब उसको मदद करें, थोड़ा सरकार कर रही है जितना कर सकती है और लोग भी अगर जुड़ जाएंगे। चलिए, चीफ सेक्रेटरी जनूबी कश्मीर के पुलवामा में थे, लेकिन गुज्जर बरादरी या ट्राइबल जो आबादी है उनके लिए अच्छी खबर है और ये अच्छी खबर का ऐलान शाहिद इकबाल चौधरी ने आज रजौरी के इलाके में लिया। रजौरी में उन्होंने कबायली बहबूद के मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त का जायजा लिया। कई नई स्कीमों और प्रोजेक्टों के निफाज के लिए रोड मैप पर भी शाहिद इकबाल चौधरी ने जोर भी दिया। शाहिद इकबाल चौधरी ने यहाँ ये भी बताया कि जम्मू कश्मीर की इंतजामिया मनोज सिन्हा की क़यादत में कबायली आबादी को बाख्तियार बनाने और तरक्की के लिए खसूसी इकदाम उठा चुकी है और पिछले 3 सालों में मुतारफ कराई गई कानूनी और मालियाती पॉलिसियों से साफ जाहिर होता है कि अच्छा काम किया जा रहा है। आज उन्होंने जो ट्राइबल मामला थे उनके कई गाँव को तरक्की देने के लिए ठोस कोशिश करने का हवाला देते हुए बताया कि हुकूमत ने फंड्स भी फराम कर रखे हैं, 32 गाँवों के लिए फंड्स भी जारी किए जा चुके हैं। लेकिन उसने शाहिद इकबाल ने यहाँ पे जोर दिया कि वो तालीमी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए मौसर इकदाम करें, जिसके लिए महकमा पहले ही फंड्स फराहम कर चुका है। ये भी आपको बताते चलें कि उन्होंने सुंदरबनी, नौशहरा, बुदल और खवास में 18 करोड़ रुपए के 4 नए हॉस्टल जो है वो उनकी मंजूरी भी दे दी, तामीर करने की मंजूरी दी। साथ में कोटरंका में हॉस्टल को दोबारा तामीर करने के भी हवाले से उन्होंने किया और केहरीबल से लेके थना मंडी में उन्होंने नकल मकानी यानी जो ट्राइबल्स हैं जो पहाड़ों की तरफ जाते हैं उनके लिए 2 ट्रांजिट कैंप्स बनाने के अहकाम भी दिए, उनके लिए 7 करोड़ रुपए के रकूमात भी वागुजार करें। तो एक अच्छी खबर जो है वो हमारे ट्राइबल्स के लिए है और इसका आज शाहिद ने राजौरी में एक मीटिंग के दौरान खुलासा भी किया। और अगर ट्राइबल्स की बात करें तो ट्राइबल पहाड़ी इलाकों में रहते हैं और पहाड़ियों की अगर बात की जाए या पहाड़ों की बात की जाए तो पहाड़ हमारे बहुत खूबसूरत हैं और उनमें सोनमर्ग भी एक है और उसी सोनमर्ग में आज डायरेक्टर टूरिज्म भी पहुंचे हुए थे। यहाँ सोनमर्ग में उन्होंने मौसम सरमा की तैयारी और मौसम सरमा के दौरान सोनमर्ग को खुला रखने के लिए सहूलियात का जायजा लेने के लिए अफसरान और स्टेक होल्डर्स की एक मुश्तरका मीटिंग भी बुलाई थी और यहाँ ज़रूरी तैयारियों इंतजाम जिनमें साफ जाहिर है पानी, बिजली, सेहत, सड़क वगैरह जो है और ख़ास तौर पर जेडबो टनल को ऑपरेशन बनाना और लकड़ी से लेकर दूसरी सहूलियात के बारे में तो तफसीली जो बहस मुबासा भी हुआ और यहाँ सयाहत से मुख्तलिफ वाबस्ता जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी सूरत हाल पर भी बहस की गई और सयाहों को बेहतर सहूलियात फराहम करने के हवाले से इक़दाम पर भी जोर खोज किया गया। नाज़रीन, अब आपको हमारे SSRB का एक हाल अहवाल बताते चलें। आपको याद होगा वो जून 2021 था। जून 2021 में जम्मू कश्मीर पुलिस में नौकरियों के लिए नोटिफिकेशन जारी हुई। 800 के करीब सब इंस्पेक्टरों की भर्ती में अमल लाने था और फिर इन असामियों को बढ़ाकर 1200 तक किया गया। अक्टूबर 2021 में एड्रा नोटिस की जाती है और उम्मीदवारों ने अपने सारे दस्तावेज किए। 27 मार्च 2022 को पुलिस ने सब इंस्पेक्टर यानी लिस्ट इम्तिहान भी लिया।
लिस्ट शाया होने के बाद तो जम्मू से लेकर श्रीनगर तक हंगामा हुआ, क्योंकि जम्मू कश्मीर में सब इंस्पेक्टर भर्ती जो ये भर्ती थी, इसमें बड़े पैमाने पर बताया गया कि बेजाब्तियां हुई है। सरकार ने फौरी तौर पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में 3 नफरी कमेटी कायम की और फिर इस 3 नफरी कमेटी, जिसको बताया गया कि 1 माह के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश करे और इम्तिहान में बेजाब्तियों का अंदिया देते हुए सीबीआई के जरिए तहकीकात कराने की सिफारिश भी की। सीबीआई ने कार्रवाई की, छापे डाले, तलाशियां हुई, गिरफ्तारियां हुई। तहकीकाती इदारे ने चार्जशीट भी दाखिल किया। सरकार को बताया जाता है कि अपनी रिपोर्ट भी अब पेश कर दी है और सरकार ने अब कई माह की ताखीर के बाद सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को हिदायत किए हैं कि वो तहकीकाती रिपोर्ट का जायजा ले। और एपीआई खबरसा इदारे ने अपनी खबर में लिखा है कि अगर इदारे को लगता है कि अभी भी इसमें कोई खामी या बेजाब्ती नहीं है तो इम्तिहानी रिजल्ट को शाया करे। और अब ये सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की जिम्मेदारी है कि वो इम्तिहानी रिजल्ट शाया करता है या उस तहरीरी इम्तिहान को कलअदम स्कूलों के हवाले से अच्छी खबरें नहीं आती हैं। कहीं स्कूल में राब्ता सड़क नहीं है, कहीं बच्चों को वहाँ पीने का पानी मैसर नहीं है, कहीं बाथरूम फैसिलिटी नहीं है। और एक आरटीआई के जरिए ये जानकारी भी हासिल हुई है कि श्रीनगर स्कूल में, ये रोंगटे खड़ा कर देने वाली जो है इसमें जानकारी है, और ये है कि श्रीनगर में 175 के करीब स्कूल ऐसे भी हैं जो सरकारी हैं, जो किराए के कमरों पे चल रहे हैं, और 150 के करीब हायर सेकेंडरी शहर श्रीनगर में कायम हैं। ताहम उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, वहाँ पे टीचर्स की कमी है, बुनियादी सहूलियात से महरूम है। अब किराए पे चलने वाले इन स्कूलों के बारे में ये भी मालूम हुआ कि इनमें तो किराया दिया ही नहीं जाता है, काफ़ी वक्त से किराया ही नहीं दिया गया है। और शहर श्रीनगर में 200 के करीब हायर सेकेंडरीज और हाई स्कूल्स और दूसरे स्कूल ऐसे हैं जिनके पास स्कूल लाइब्रेरीज नहीं है। और आपको ये 4 चीज़ भी बताते चले, याद दिलाते चले सरकार को। सरकार ने इस साल बताया कि उन्होंने 4 लाख कनाल ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा छुड़ा लिया है, और उस 4 लाख कनाल ज़मीन को कौन इस्तेमाल कर रहा है? क्या उस ज़मीन पे स्कूल नहीं बन सकते हैं जो हमारे स्कूल किराए की इमारतों में हैं? क्या हमारे स्कूलों को पीने का साफ पानी मुहैया है? ये बातें बाद की बात। लेकिन कल डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने बताया कि अभी सर्दियों के अयाम में तुलबा को गर्मी के इंतजाम फराहम किए जाएंगे। तो फराहम इंतजाम इस तरह से होंगे कि एक स्कूल में अगर 1 गैस सिलेंडर दिया तो माहाना 4-5 सिलेंडर तो स्कूल में इस्तेमाल होंगे। तो 1 सिलेंडर का 1000 तो 4-5 सिलेंडर का 4-5 हज़ार रुपया क्या हमारा महकमा तालीम हर महीने स्कूलों में खर्च कर सकता है? इतना तो हमारे पास हातमताई का खजाना आ नहीं चुका है जो हम इतना खर्च करें। तो ये सवाल है, हम छुट्टियां नहीं चाहते हैं। वादी कश्मीर दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां गर्मियों में भी छुट्टियां दी जाती हैं, जब यहाँ का मौसम जो होता है बिल्कुल मिजाज के मुवाफिक होता है, लेकिन छुट्टियां दी जाती हैं। और सर्दियों में तो 3-3 माह की हम छुट्टियां मनाते हैं। लेकिन सवाल है, सरकार को क्या हारून का वो खातमताई का खजाना मिल चुका है जो सरकार हमारे सरकारी स्कूलों में गर्म रखने की बातें करेगा?
हमने तालीम का हाल बताया, लेकिन सरकार को हम हमारे रूल्स का हाल भी बनाते चले। आए रोज हमारे पास खबरें आती रहती हैं, अतराफ अकनाफ से अतलात मौसूल होती हैं और बताया जाता है कि तामीरात आमा का महकमा अवाम की तवक्कात पर खरा नहीं उतर रहा है, नाकाम हो रहा है। जनवरी 2023 में जम्मू कश्मीर के बजट को तश्कील दिया गया। फरवरी में मरकजी सरकार की जानिब से बजट को मंजूरी मिली। तामीरात आमा के महकमे ने बड़े बड़े दावे किए, लेकिन क्या वो दावे जमीनी सतह पे अमल में हुए हैं? शहर श्रीनगर के लोगों को ही सुना जाए। उनकी अगर सुनते हैं तो उनका कहना है कि उनकी लिंक रोड जो हैं उनको खस्ता हालत में है, उनकी खस्ता हालत को दूर करने के लिए कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती है। तामीरात आमा से जब इस बारे में पूछा जाता है तो अपनी जिम्मेदारी श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पर डाल देते हैं, जबकि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बताती है कि दायरा इख्तियार हमारा है, लेकिन तामीरात आमा के महकमे को भी अपनी जिम्मेदारी है। ये एक तस्वीर का श्रीनगर, लेकिन दूर दराज के इलाकों से भी खबरें यही आती हैं कि 80% सड़कें वीरान हैं। लेकिन आज की ये खबर इसलिए मरकजी सरकार ने PMGY महकमे की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठाए हैं और आज मरकजी ट्रांसपोर्ट के मरकजी वजारत ने नीति आयोग की हिदायत पर जम्मू कश्मीर की सरकार के नाम नोटिस इजरा किया है, जिसपे जम्मू कश्मीर सरकार को साल 2021-2022 में वज़ीर-ए-आज़म ग्राम सड़क योजना के तहत हाथ में लिए गए प्रोजेक्टों की शिकायतों के बारे में एक्शन टेकन रिपोर्ट फराहम नहीं किए जाने की बात की गई है और जम्मू कश्मीर की इंतजामिया को हिदायत की गई है कि नए प्रोजेक्ट रिपोर्ट तब तक मंजूर नहीं होंगे जब तक न साल 2021-22 की हाथ में लिए गए प्रोजेक्टों की एक्शन टेकन रिपोर्ट फराहम की जाए। और मरकजी वजारत ने जम्मू कश्मीर में सड़कों की तामीर करने, मैकडेम बिछाने और कुशवादगी करने को अच्छी अलामत बताते हुए बताया है कि जब तक न पिछले 3 सालों से वज़ीर-ए-आज़म ग्राम सड़क योजना के तहत प्रोजेक्टों के हवाले से एक्शन टेकन रिपोर्ट फराहम नहीं की जाएगी और जब तक न रिपोर्ट मरकजी वजारत फराहम करेगी तब तक नए प्रोजेक्टों की मंजूरी मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। ख्याल अपना रखिएगा, ख्याल में मौसम का ख्याल भी, मौसम का मिजाज भी रखना है। सरमा चल रहा है और सरमा अभी शुरू में है और शुरू में सरमा परेशान करता है। ख़ासतौर पे वायरल इन्फेक्शन फैलने का बड़ा ख़तरा रहता है। लोगों को गर्मी के साथ साथ खाने का भी पूरा इंतज़ाम रखना ज़रूरी है और हर तरह की बीमारियों से महफूज रहा जा सकता है। ताहम हमारे एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, डॉक्टर हमारे वादी के मारूफ मौलिज और छाती के अमराज के माहिर डॉक्टर नईम ने आज इस हवाले से बताया कि शदीद सर्दियाँ शुरू होते ही वायरल इन्फेक्शन होने का बड़ा खतरा रहता है और ख़ास तौर पे सर्दियों के दौरान ब्लड प्रेशर बढ़ जाने का खतरा होता है। लिहाजा मरीजों को एहतियात, ज़रा उन्हीं को सुनिएगा क्या बताते हैं, किस तरह की एहतियात।
जिनको ऑलरेडी छाती की तकलीफ रहती है, लाइक अस्थमा है, सीओपीडी है, या एलर्जीज रहती है, या जो हमारे छोटे बच्चे हैं जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, तो इनके लिए हिदायत ये है कि इनको प्रॉपरली प्रायर टू द स्टार्ट ऑफ विंटर या विंटर में अपने डॉक्टर से मुलाहजा कराना चाहिए। अब जो इनकी अंडरलाइन डिजीज है, अस्थमा की या सीओपीडी की, सांस की जो भी तकलीफ होती है इनको, जिसके लिए ऑलरेडी दवाइयों पे होते हैं, तो उसको रीचेक कराना पड़ता है, और ताकि डॉक्टर साहब इनको ऑप्टिमाइज करे इनकी मेडिकेशन और इनकी चेस्ट कंडीशन फॉर द कमिंग विंटर, और ताकि इनको वो सांस में लेने में दिक्कत महसूस ना हो। दूसरा चीज, इन पेशेंट्स जिनको ऑलरेडी लंग डिजीजेस रहती है, वैक्सीनेशन जो हमारे पास रहता है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो हम ईयरली लेते हैं इन द एंड ऑफ सितंबर और फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में लेते हैं, उससे हमें वायरल इन्फेक्शन में प्रिवेंशन रहता है। सेकेंड वैक्सीन जो रहता है निमोकोकल वैक्सीन, जिनको क्रॉनिक लंग डिजीजेस रहती है, लाइक सीओपीडी, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, जिनके फेफड़ों में आर्किटेक्चरल प्रॉब्लम रहती है, तो इन पेशेंट्स के लिए हमें निमोकोकल वैक्सीन की जरूरत पड़ती है, जो कि हमें निमोनिया से इन पेशेंट्स को बचाते हैं। तो गर्ज ये है कि विंटर्स में हमें जिन चीजों का ख्याल रखना है इन रेस्पिरेटरी डिजीजेस से बचने के लिए, वो है प्रॉपर वेंटिलेशन इन द होम और प्रॉपर हाइजीन, हेल्दी डाइट, फ्राइड फूड्स ज्यादा नहीं खाने हैं, वाटर इनटेक ज्यादा रखना है, एंड जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है या हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। चलिए, आप देख रहे हैं, अब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, लेकिन हमारे जो सामीन हैं, जो हमें टीवी के अलावा सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, ट्विटर पे देख रहे हैं, या इंस्टा और यूट्यूब पे देख रहे हैं, वो हमारे लगातार हमारे प्रोग्राम में बेहतरी लाने के लिए अपने राय से आगाह करते हैं। हमारे पास अभी हमारे एक सारिफ की राय आई है, और इनका नाम वानी नज़ीर है। ये सरकार का जो आज का हुक्मनामा है उस हवाले से बता रहे हैं, और बता रहे हैं कि इस ऑर्डर पर 8 नवंबर 2023 अयान दिखाई दे रहा है, जबकि आज 3 नवंबर की तारीख है। तो कहीं ये उल्टी गिनती तो शुरू नहीं हुई है। ये वानी नज़ीर साहब अपने कमेंट में लिख रहे हैं, वाकई में शायद हमने भी ध्यान नहीं दिया, क्या तारीख 3 नवंबर लिखी हुई है या 8 नवंबर लिखी है, हमने वो नहीं देखा है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे उसको दोबारा देखेंगे, शायद ये एरर हो, क्योंकि 3 और 8 कभी कभी मिल भी जाता है। तो ये देखिएगा, वाकई में कोई है, लेकिन बताते चलें हुक्मनामा सरकार का है, और सरकार के हुक्मनामे में जो कुछ भी आपने अयान देखा है। तो चलिए, ये था हमारा आज का अब तक से इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त इस उम्मीद के साथ कि रब्बे कायनात की रही मर्जी